ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय 12वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शब्द जिसके आदि में मत कर्मकृत यह पद है, इस पास में ही कहे हुए श्लोक के अर्थ अर्थात इस प्रकार निरंतरता से उपर्युक्त साधनों में अर्थात भगवद अर्थ कर्म करने आदि के दत्त चित्त हुए लगे हुए जो मेरे भक्त हैं, अनन्य भाव से मेरे शरण होकर विश्वरूपधारी मुझ परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस और मेरा ध्यान किया करते हैं, तथा दूसरे जो समस्त वासनाओं का त्याग करने वाले सर्व कर्म सन्यासी ज्ञानी जन, उपर्युक्त विशेषणों से युक्त परम अक्षर जो समस्त उपाधियों से रहित होने के कारण अव्यक्त है, ऐसे इंद्रिय आदि कारणों से अतीत होकर ब्रह्म की उपासना किया करते हैं। संसार में जो इंद्रिय आदि कारणों से जानने में आने वाला पदार्थ है वह व्यक्त कहा जाता है, बाकी अव्यक्त होता है, क्योंकि अंज धातु का अर्थ इंद्रिय गोचर होना है। यह अक्षर उससे विपरीत अकारण गोचर है एवं महापुरुषों द्वारा कहे हुए विशेषणों से युक्त है। ऐसे ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन योगवेत्ता है? इस अर्जुन के इस शंका समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तो तमामताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वर में अपने मन को समाधिस्थ करके एवं सर्व योगेश्वरों के आधीश्वर राग आदि पंच क्लेश रूप अज्ञान दृष्टि से रहित होकर मुझ सर्वज्ञ परमेश्वर में निरंतर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे योगी श्रेष्ठतम होते हैं, क्योंकि वे लगातार मुझ में ही चित्त लगाकर रात दिन व्यतीत करते हुए मेरा ही अनुसरण करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरा ही मनन करते हैं। अतः उन्हें युक्ततम कहना ही उचित है। ये त्वक्षरम निर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं चाकूटस्थोमचलं ध्रुवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष उस अक्षर अर्थात ओम की जो अव्यक्त होने के कारण शब्द का विषय न होने से किसी प्रकार भी बतलाया नहीं जा सकता है, इसलिए अनिर्देश्य है और किसी भी प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, इसलिए अव्यक्त है, सब प्रकार से उसकी उपासना करते हैं। और जो वस्तु ऊपर से गुणयुक्त प्रतीत होती हो और भीतर से दोषों से भरी हुई हो, उसका ही नाम कूट होता है। संसार में कूट रूप, कूट साक्ष्य इत्यादि प्रयोगों से कूट शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध होता है। वैसे ही अविद्या आदि अनेक संसार की बीजभूत अंतर्दोषों से युक्त प्रकृति माया अव्याकृत आदि शब्दों द्वारा कही जाती है। प्रकृति को तो माया और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हिते रताः।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयम करके उनके विषयों से रोक कर सर्वत्र और सम समय सम बुद्धि वाले होते हैं, अर्थात इष्ट और अनिष्ट को प्राप्ति के लिए जिनकी बुद्धि एक समान रहती है, वह उसको पृथक भाव से नहीं देखते हैं, ऐसे वे समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले अक्षरोपासक अर्थात ओम की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। उन अक्षर उपासकों अर्थात ओंकार रूप मेरे उपासकों के संबंध में मुझे प्राप्त होते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है, क्योंकि ज्ञानी को तो मैं ही अपनी आत्मा समझता हूँ। क्लेशोऽधिकातरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उनके क्लेश अधिकतर होता है, यद्यपि मेरे ही लिए कर्म आदि करने में वे लगातार लगे हुए साधनों को भी बहुत लगे हुए रहते हैं और साधनों में भी बहुत क्लेश करते हैं, परंतु जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उन अक्षर चिंतक परमार्थ दर्शियों को तो मैं देहाभिमानक परित्याग करना ही पड़ता है, इसलिए उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्त गति है वह देहाभिमान युक्त पुरुषों को बड़े ही कष्ट से प्राप्त होती है, अतः उनको अधिकतर क्लेश ही भोगना पड़ता है, यही तप होता है। उन अक्षरोपासकों का जैसा आचार विचार व्यवहार होता है वह आगे उसी प्रकार के फल भोग को प्राप्त होते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु हे अर्जुन, जो समस्त कर्मों को मुझ परमेश्वर के ही समर्पण भाव से करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और मेरे परायण होते हैं, अर्थात मैं ही जिनकी परम गति हूँ, ऐसे होकर वे केवल अनन्य भाव से अर्थात विश्वरूप आत्मदेव को छोड़कर जिसमें अन्य अवलंबन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधि योग से ही मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थो मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, मुझ विश्वरूप परमेश्वर में ही जिनका चित्त सदा समाहित होता है, ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वर की उपासना में ही सदा लगे हुए उन भक्तों का मैं ईश्वर उद्धार करने वाला होता हूँ, जिससे उनका उद्धार करते हैं कि मृत्युयुक्त संसार समुद्र से मृत्युयुक्त संसार का नाम मृत्यु समुद्र है, यही पार उतरने के लिए कठिन होने के कारण संसार की भांति सागर है, उसमें मैं उनका विलंब से नहीं किंतु शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू मुझ विश्वरूप ईश्वर में ही अपने संकल्प और विकल्पात्मक मन को स्थिर कर और मुझ में ही निश्चल बुद्धि करके मेरे प्रति बुद्धि स्थिर कर मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, उससे तेरा क्या लाभ होगा। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। इस प्रकार यानी जैसे मैंने तुझे बतलाया है उस प्रकार से यदि तू अपने चित्त को मुझ में अचल स्थापित नहीं कर सकता है तो फिर हे अर्जुन, हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा अपने चित्त को सभी ओर से खींचकर अपने अंतर्मन में एकत्रित कर बारंबार अवलंबन करने में मेरे प्रति उसको लगाने का निरंतर अभ्यास कर, अर्थात इस क्रिया को बारंबार कर।
उससे युक्त जो समाधान रूप योग है, ऐसे अभ्यास योग के द्वारा मुझ विश्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मुझ में ही अपना पूर्ण अवलंबन कर। अभ्यासेऽप्यासमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, अभ्यास में भी यदि तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो, अर्थात मदार्थ कर्म का नाम मत कर्म है, उसमें तत्पर हो, अर्थात अपने सभी कर्तव्यों कर्मों का निर्वाह केवल मेरे लिए ही, केवल मुझको समर्पण भाव से ही करने का प्रयत्न कर। कर्म करने के ही प्रधान समझने वाले हो। अभ्यास में केवल मेरे लिए कर्म करता हुआ तू अंतःकरण को शुद्ध और ज्ञान योग की प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अथैतदप्यक्तो सक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मो फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। परंतु हे अर्जुन, यदि तू ऐसा करने में भी, अर्थात जैसा मैंने अभी तुझसे कहा है, इस प्रकार का कर्म करने में भी तू असमर्थ है, उस प्रकार मेरे लिए कर्म करने में परायण होने में भी असमर्थ है, तो फिर मध्योग के आश्रित होकर, अर्थात किए जाने वाले समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना उद्योग है, इस प्रकार के कर्मों को कर। उसके आश्रित होकर और संयतात्मक होकर, अर्थात वशीभूत मन वाला होकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासां ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह ज्ञान श्रेष्ठतर है। किससे? अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से, उन ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और इसी प्रकार ज्ञान युक्त ध्यान से भी कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह ज्ञान श्रेष्ठतर है, लेकिन अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक ध्ययन श्रेष्ठ है, और ज्ञान पूर्वक ध्यान से भी कर्म फल के त्याग अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात किसी भी ध्येय की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म के फल में आसक्ति न रखते हुए जो होगा सो ईश्वर करेगा, इस भाव से कर्म करना सर्वश्रेष्ठ होता है। पहले कर्मों में लगे हुए अज्ञानी के लिए पूर्वोक्त उपायों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर भी सर्व कर्मों के फल त्याग रूप कल्याण साधन का उपदेश किया गया है, सबसे पहले नहीं। इसलिए श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासात् इत्यादि से उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बतलाकर सर्व कर्मों के फल त्याग की स्तुति करते हुए, अर्थात उसे श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है, क्योंकि उत्तम साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर भी यह साधन अनुष्ठान करने के योग्य होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकाराः समदुख सुखक्षमी। जो सभी भूतों में द्वेष भाव से रहित होता है, अर्थात अपने लिए दुख होने पर भी किसी प्राणी से वह द्वेष नहीं करता है, समस्त भूतों को आत्म रूप में ही देखता है, तथा जो मित्रता से युक्त है, अर्थात सबके साथ मित्र भाव से ही बरतता है, अर्थात मित्रता का ही व्यवहार करता है, सबके प्रति करुणामय है, दीन दुखियों पर दया करना ही करुणा है जिससे वह युक्त है, तथा जो ममता से रहित और अहंकार से रहित है, एवं सुख दुख में सम है, दुख होने पर भी विचलित नहीं होता, सुख होने पर प्रसन्नित नहीं होता, अर्थात सुख और दुख में जिसके अंतःकरण में कोई राग और द्वेष नहीं है, कोई भिन्नता का भाव नहीं है, जो क्षमावान है, अर्थात किसी के द्वारा अपने प्रति अपराध किए जाने पर भी उसके प्रति बैर भाव या बदले का भाव नहीं रखता है, वह क्षमावान होता है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यार्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त सा मे प्रियः।
हे अर्जुन, तथा जो सदा ही अपनी आत्मा से संतुष्ट रहता है, किसी भी फल प्राप्ति के लिए, सुख दुख के लिए सदा संतुष्ट और तृप्त रहता है, देह में स्थित कारणभूत पदार्थों की लाभ हानि में जिसके जो कुछ भी होता है वह ठीक है, उचित है और वही सुखदायक है, ऐसा अलम भाव हो गया हो। इस प्रकार जो गुण युक्त वस्तुओं के लाभ और हानि में भी सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, तथा जो समाहित चित्त, जीते हुए स्वभाव वाला और दृढ़ निश्चय वाला है, अर्थात आत्म तत्व के विषय में जिसका निश्चय स्थिर हो चुका है, तथा जो मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि वाला है, अर्थात जिस सन्यासी का संकल्प और विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मक बुद्धि ये दोनों मुझ में ही समर्पित की गई हैं, स्थापित की गई हैं, जो ऐसा मेरा भक्त है वह मुझे सबसे प्यारा है। और यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चायः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस सन्यासी से समस्त उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, जो सन्यासी से संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात संतप्त क्षुब्ध नहीं होता है, और जो स्वयं भी संसार से उद्योग युक्त नहीं होता है, अर्थात जो ना तो कभी किसी को पीड़ा पहुंचाता है और ना भी कभी किसी से पीड़ित होता है, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्योग से सदा रहित और मुक्त होता है, प्रिय वस्तु के लाभ से अंतःकरण में जो उत्साह होता है, रोमांच और अश्रुपात आदि जिसके चिन्ह हैं, उसका नाम हर्ष है, तथा असहिष्णुता से अमर्ष कहते हैं, जिसका नाम त्रास का नाम भय है, और उससे उद्विग्नता ही उद्वेग है। जो मेरा भक्त इन दोनों से अर्थात हर्ष और उद्वेग से मुक्त है, रहित है, वह मुझे सबसे प्यारा है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सा मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो शरीर इंद्रिय विषय और उनके संबंध आदि स्पृहा के विषयों से अपेक्षा रहित अर्थात निष्पृहा है, बाहर भीतर की शुद्धि से सदा संपन्न रहता है, और चतुर अर्थात अनेक कर्तव्यों के प्राप्त होने पर उनसे तुरंत ही यथार्थ कर्तव्य को निश्चित करने में समर्थ होता है, तथा जो उदासीन अर्थात किसी मित्र और शत्रु आदि का पक्षपात न करने वाला सन्यासी है, वह गतव्यथ यानी निर्भय होता है, तथा जो समस्त आरंभों का त्याग करने वाला है, जो आरंभ किए जाएं उनका नाम आरंभ है, इसके अनुसार उनका सदा त्याग करने वाला है, अर्थात यह काम मैंने किया है, मेरे द्वारा किया हुआ है, यह मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही शुभ फल है, इस तरह के भाव का जो त्याग कर देता है वह मेरा भक्त मुझे परम प्रिय होता है। यो ना हिरस्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या सा मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष नहीं मानता, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर उससे द्वेष नहीं करता, प्रिय वस्तु का वियोग होने पर शोक नहीं करता, और अप्राप्त वस्तु की कभी मन में आकांक्षा नहीं करता, ऐसा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देने वाला मेरा भक्तिमान पुरुष है, वह मुझे सबसे प्यारा है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णो सुख दुखेषु समः संगो विवर्जितः। हे अर्जुन, जो शत्रु और मित्र में सदा समान भाव रहता है, अर्थात सत्कार और तिरस्कार में भी जो समान रहता है, तथा शीत और उष्ण अर्थात सुख और दुख में भी जो समान रहता है, ऐसा सर्वत्र आसक्ति से रहित हुआ मेरा भक्त मुझे सर्व प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितिर्मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके लिए निंदा और स्तुति अर्थात बुराई और प्रशंसा दोनों बराबर होते हैं, जो मुनि संयत वाक्य है अर्थात वाणी जिनके सदा बस में रहती है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर स्थिति मात्र से संतुष्ट होता है, तथा जो स्थान से रहित अर्थात जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है। अन्य स्मृतियों में भी अनागारः इत्यादि वचनों से यही कहा गया है। तथा वे स्थिर बुद्धि हैं, जिसकी परमार्थ विषयक बुद्धि सदा स्थिर और निश्चल हो चुकी है। ऐसे भक्तिमान मेरे भक्त पुरुष मुझे सदा प्रिय होते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते अश्रद्धाना श्रद्धदाना मतपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो सन्यासी इस कर धर्ममय अमृत को अर्थात जो धर्म से ओतप्रोत हैं और अमृत तत्व का हेतु है उन्हों से अमृत भी हैं, ऐसे इस अद्वेष्टा सर्वभूत नाम इत्यादि श्लोकों द्वारा जो ऊपर कहा गया है, श्रद्धालु होकर सेवन करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण होते हैं अर्थात मैं अक्षर स्वरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ। ऐसे यथार्थ ज्ञान रूप उत्तम भक्ति का अवलंबन करने वाले मेरे भक्त मुझे सदा अत्यंत प्रिय होते हैं। इति श्री महाभारते सत्साहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।